हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं साजिद आरई और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोरल ड्रा के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का काम क्या होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास बहुत से शेप्स ड्रॉ हुए हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लेते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का काम बेसिकली होता क्या है। सो फाइंड यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करने के लिए या किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए, और रिप्लेस यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में रिप्लेस करने के लिए। सो ये पैनल कहाँ से ओपन होगा, उसके लिए आप सिंपली विंडोज मेन्यू में जाएं, डॉकर्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे होता है फाइंड एंड रिप्लेस। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे एक पैनल ओपन हो जाएगा इसका फाइंड एंड रिप्लेस का। तो अब ये समझ लेते हैं कि ये किस तरह से यूज होगा। तो अब यहाँ अगर आप देखें तो मैंने डिफरेंट शेप्स ड्रॉ किए हुए हैं, जिसमें कुछ रेक्टेंगल्स हैं, कुछ सर्कल्स हैं, कुछ स्टार्स हैं और कुछ पॉलीगॉन्स हैं। तो अब मुझे करना ये है कि इनमें से जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किए हुए हैं जस्ट उन्हें सिलेक्ट करना है। तो इस तरह की सिलेक्शन वैसे काफी मुश्किल हो जाती है, या आपको वन बाय वन इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक एक करके। सो अब अगर आप इस पैनल की मदद से इन्हें फाइंड करेंगे तो इजीली आप ये चीज कर सकते हैं। कैसे? आप ऐसा करें, इस पैनल में जाएं और यहाँ पे होता है ऐड क्यूरी। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप ऐड क्यूरी पे क्लिक करें और यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के नेम्स होते हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, लेट्स से एलिप्स या फिर रेक्टेंगल। तो अगर आपको रेक्टेंगल्स फाइंड करने हैं तो रेक्टेंगल पे क्लिक कर दें, सर्कल्स वगैरह हैं तो एलिप्सिस पे क्लिक कर दें। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस पार्टिकुलर शेप को सिलेक्ट कर लें जो कि आपको फाइंड करवाने हैं इस पूरे पेज में से। सो मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप क्लिक कर दें फ्रॉम सिलेक्शन पे, तो इसने ऑटोमेटिकली इसे डिटेक्ट कर लिया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंडिंग जो आपने करनी है वो जस्ट इसी पेज पे रहते हुए करनी है या इससे ज़्यादा पेजेस भी हैं, इससे आगे और पेजेस भी आपके अवेलेबल हैं। तो अगर तो आपको इसी पे करनी है तो आप करंट पेज करेंगे, अगर एक से ज़्यादा पेजेस हों तो फिर ऑल पेजेस किया जाता है। और ये पेजेस ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर आपके पास सपोज 10 पेजेस पे ये शेप्स वगैरह बने हुए हैं और उनमें से आप कुछ कस्टम पेजेस पे ये फाइंड करवाना चाह रहे हैं तो उन पेजेस के नंबर्स यहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे लेट्स से 1, 3, 4। तो ये इन पेजेस पे जाके फाइंड करेगा। सो अभी के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ करंट पेज, मुझे यहीं पे ही फाइंडिंग करनी है और यहाँ पे आप कर दें फाइंड ऑल। तो अब आप जैसे ही फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम तर जो भी रेक्टेंगल्स हैं वो उसने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब इनमें से जो भी आप कलर अप्लाई करेंगे वो जस्ट रेक्टेंगल्स पे अप्लाई होगा। सो इसी तरह से अगर आप कोई और शेप सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से मैं पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने क्लिक करना है फ्रॉम सिलेक्शन और फाइंड ऑल। जैसे ही आप ये करेंगे तो अब आपके जो भी इस पेज पे पॉलीगॉन्स हैं वो फाइंड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये फाइंडिंग कर सकते हैं। और अगर स्टार्स को करना चाह रहे हैं तो उसे सिलेक्ट करें, फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करें, फाइंड ऑल करें और उसमें कलर फिल कर दें। तो ये जो भी स्टार्स होंगे वो उन्हें फाइंड करके और उसमें कलर फिल कर देगा। और सेकंड, हम कलरिंग के हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो अब ये मेरे पास काफ़ी ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ हुए हैं। अब इनमें डिफरेंट शेप्स हैं और डिफरेंट कलर्स में हैं। तो इनमें से मैं वो ऑब्जेक्ट फाइंड करना चाहता हूँ कि जिनका कलर जो है वो रेड है। तो इसमें रेड कलर पॉलीगॉन का भी है और सर्किल का भी है। तो आप ऐसा करें, यहाँ इस ऑप्शन में जाएं, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें रिप्लेस ऑब्जेक्ट्स। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप कलरिंग के हिसाब से फाइंडिंग करना चाह रहे हैं या कलर पैलेट या आउटलाइन प्रॉपर्टी या टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपने कलर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने बताना है कलर। तो कैसे बताएंगे, इस पे क्लिक करें तो यहाँ से आई ड्रॉपर टूल ले लें और उस कलर पे क्लिक कर दें, जैसे रेड। तो रेड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसने ये कलर पिक कर लिया। अब इस कलर को अगर आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी और कलर में, लेट्स से मैं चाहता हूं कि इस पूरे पेज पे जो भी रेड कलर में ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिप्लेस हो जाएं लाइट ब्लू में, इस तरह से। तो मैंने ये सिलेक्ट किया। अब जैसे ही आप यहाँ से करंट पेज कर लें और जैसे ही आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी हमारे रेड कलर में ऑब्जेक्ट्स थे वो तमाम तर चेंज हो चुके हैं लाइट ब्लू कलर में।
सो इस तरह से आप कलरिंग के हिसाब से भी फाइंडिंग कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें ऑप्शन होता है हमारे पास रिप्लेस ऑब्जेक्ट्स में कलर मॉडल और पैलेट्स। तो ये इसकी तो हमें ऐसे अभी ज़रूरत नहीं है। इसमें ये होता है कि कलर मूड्स जो होते हैं CMY के या RGB कलर्स, तो वो रिप्लेस किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे होता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट आपका RGB में है, उसको आपने CMY के में करना है, तो वो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। ये फाइंड होगा, ये रिप्लेस कर देगा इसमें। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास आउटलाइन प्रॉपर्टीज। तो इसका काम ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी मैं आउटलाइन बढ़ा देता हूँ। एक इसकी बढ़ा देता हूँ। अब शिफ्ट प्रेस करके इनको सेलेक्ट करते जाएं। मैं इन कुछ ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइन बढ़ा रहा हूँ यहाँ से। लेट से मैं 8.0 रख रहा हूँ या 10.0 रख रहा हूँ, इस तरह से। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनमें से वो ऑब्जेक्ट जिनकी आउटलाइन 10.0 है वो रिप्लेस हो जाए 1.0 में। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है आउटलाइन प्रॉपर्टी और यहाँ से आपने बतानी है कि उसकी जो आउटलाइन है वो किस साइज यूनिट में है। तो यहाँ से थी पिक्सल्स में, तो यहाँ से आपने साइज यूनिट वही सिलेक्ट करना है एग्जैक्ट जो वहाँ पे था। पिक्सल्स था तो मैं यहाँ से पिक्सल कर रहा हूँ और यहाँ से उसे बता रहा हूँ कि जिसकी साइज थी 10.0 से रिप्लेस कर दो 1.0। अब यहाँ फोकस कीजिएगा जिन जिन की आउटलाइन का वेट था 10.0। तो जैसे ही हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी 10.0 वेट में जो हमारी आउटलाइंस थी वो कन्वर्ट हो चुकी हैं 1.0 में। तो इस तरह से आप ये किसी भी आउटलाइन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, किसी शेप को रिप्लेस कर सकते हैं, कलर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। और लास्ट एक एग्जांपल और लेंगे कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखी हुई हो तो उसे हम रिप्लेस किस तरह से कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखी हुई है और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ इसमें कराची लिखा हुआ है वहाँ मुझे रिप्लेस करना है ये वर्ड इस्लामाबाद में। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसमें कराची के नेम से काफ़ी हमारे पास रिपीटेडली वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वो इजीली हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे नीचे आ जाएं फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट पे, और यहाँ पे फाइंड अगर आपको जस्ट करना है तो फाइंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको वो वर्ड टाइप करना है जो ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है और इसमें वो वर्ड टाइप करेंगे जिसमें रिप्लेस करना है। तो लेट से मुझे रिप्लेस करना है कराची और किस में रिप्लेस करना है, इस्लामाबाद में। तो यहाँ पे मैं वो वर्ड लिखूंगा और जैसे ही आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो सिंगल क्लिक के साथ आपके ये सारे वर्ड्स चेंज हो जाएंगे इस तरह से। सो इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। सो आई होप कि मेरा आज का ये छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाएं मेरे चैनल पे और यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कोरल ड्रा 2021 कंप्लीट कोर्स के नाम से। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरी तमाम वीडियोस आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगी जिसमें मैंने कोरल ड्रा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। सो अगर आप एक बिगनर हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जाएं, इन तमाम वीडियोस को शुरू से देखें और इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।